बसने का मौका दिया गया, क्योंकि उस समय जरूरत थी कि लोग कहीं भी रहें और काम करें। नोएडा को चमकाने के लिए मेहनत कशों की जरूरत थी। तो मेहनत कश बिहार से, पूर्वांचल से और देश के अलग अलग हिस्से से आए। हरोला आप लोगों ने देखा होगा। हरोला के बाद चौड़ा गांव, ये 2-3 गांव पे नयाबाद जो पहले मजदूरों के अड्डे बने, जहाँ पे बड़ी आबादी, सघन आबादी रही। उसके बाद एक लंबी कहानी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। नोएडा का विस्तार होता गया, कई चरणों में नोएडा का विस्तार हुआ। फिर ग्रेटर नोएडा बना, फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो पहले नोएडा एक्सटेंशन होता था, फिर यमुना अथॉरिटी बनी, और अब ये न्यू नोएडा का भी प्रोजेक्ट आ रहा है। इतनी बड़ी शहर की योजना बनाने वालों के दिमाग में ये नहीं था कि यहाँ काम करने जो आएंगे लोग वो कहाँ रहेंगे, वो जिंदगी भर किराए पे तो रहेंगे नहीं। और उनके लिए अगर नोएडा अथॉरिटी ने कोई स्कीम लाया होता कि भाई 4 लाख 5 लाख में आपको 2 BHK मिल जाएगा, तो क्या हम दूर क्षेत्र में जमीन खरीदते? नहीं खरीदते ना। उससे ज्यादा पैसा हमने यहाँ खर्च किया। लाखों रुपए लगा के हमने जमीन खरीदी, लाखों रुपए लगा के हमने मकान बनाया, रजिस्ट्री की हमने, सरकार को शुल्क दिया, और उसके बाद भी अगर हमें बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है तो इसके लिए ये प्रशासन और ये सरकार जिम्मेदार है। पहले ये बात दिमाग में बैठा दी। हम कहीं से भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं। हमने किसी भी सरकारी जगह पे कब्जा करके घर नहीं बनाया। बनाया क्या? अगर बनाए होते तब भी हमें सरकार उजाड़ नहीं सकती। याद करिए, दिल्ली के यमुना पुष्कर पे लाखों झुग्गियां हुआ करती थी। कॉमनवेल्थ गेम के पहले उन झुग्गियों को उजाड़ा गया, तो उन सबको दिल्ली सरकार ने प्लॉट दिया है। आप चले जाइए कंझावला, नरेला, बवाना, 25-25 गज का प्लॉट सरकार को उनको देना पड़ा उनके पुनर्वास के लिए, जबकि वो तो सरकारी जगह पे झुग्गी बना के रहते। और जब वो झुग्गी बना के रहते थे तब भी उनको बिजली, पानी, सबकी सुविधा सरकार देती थी। आप लोगों को पता है, कहानी मैंने सुना रहा हूं, आप कहीं भी जांच कर सकते हो। एक जे डिपार्टमेंट अलग से है, झुग्गी झोपड़ी डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार में एक अलग से है, जो तमाम दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों के विकास के लिए काम करता है। तो मैं इन सारे चीजों से, उदाहरणों से कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो हमारी बिजली की लड़ाई है, ये हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो हमारा हक है। पूरे देश में नदियों का देश कहा जाता है भारत को। जितनी नदियां बहती आप लोग, और उन नदियों के किनारे सैकड़ों गांव हैं, और उन नदियों में